हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हब ऑफ इंफॉर्मेशन में एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। नमरूद खुदाई का दावा करने वाला कौन था और इसकी मौत कैसे हुई और इसका अंजाम क्या हुआ? नमरूद, जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता किए, लेकिन इसने बजाय नेमतों की शुक्रगुजारी के अपने रब होने का दावा कर दिया। तफसीर इब्न कसीर में है कि नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। इसका पाया तख्त बाबल था। चूंकि एक मदत मदीद और अरसे बईद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में रऊनियत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बुर, नहूत और गुरूर तबीयत में समा गया था। बाज लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा था। तफसीर इब्न कसीर में रिवायत है। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले बेबीलोन में इसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्त अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रिब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होके रह गए। काहिनों और नजूमी ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक पर्सन ऐसा होगा जो तेरी बादशाही की जवाल का बायस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और इसने हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल करा दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। चनाचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरात इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह की खौफ से इनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के गार में इनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर इनकी वालिदा रोजाना दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। वल्लाह ताला आलिम। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि इसने खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ इन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग इसके खुदाई को तस्लीम करते थे। चनांचे एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसकी दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो इस हबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में आलिउल आलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वाहिद ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुत्तबीइन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाँ बलब हो गए। इस वक्त आप एक तेला लेकर एक तेले के पास तशरीफ ले गए और तेले में रेत भर कर लाए और खुदावंदी कुदूस से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आप अलैहिस्सलाम ने इसको अपने मुत्तबीइन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि इसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ इस आग से बाहर निकल आए और आयुल ऐलान नमरूद को झूठा के खुदाए वाहिद ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपकी कलमे हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और हस्बी ज़ैल मुकालमा बसूरत मनाज़रा शुरू कर दिया। नमरूद ने कहा, ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जिंदा और मारता है। इस पर नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चनाचे इस वक्त इसने 2 कैदियों को जेलखाने से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने इसको छोड़ दिया और जो जिंदा था मैंने इसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही घमंड आदमी है जो जलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने इसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील सुनकर नमरूद व माबूद
حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اسی طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا وعظ اور اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روایت سورۃ البقرہ آیات نمبر 258 میں ان لفظوں میں بیان فرمایا: اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس ناہنچار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ رہا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوست سب کچھ کھا گئی اور سارے کے سارے یہی ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی نہ رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نت میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑے سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ ویورز، تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں بتا دیجیے اور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔